नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों में एक बड़ा बदलाव मैंने नोट किया है, वही आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूं। 2023 और 2024 में एक बड़ा फर्क आ गया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये जो फर्क आया है इसका भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा नुकसान होने वाला है, उसकी चर्चा मैं अंत में करूंगा कि उनके पास जवाब नहीं है। तो बड़ा बदलाव क्या आया है? हुआ ये कि हिंडनबर्ग की जो नई रिपोर्ट आई जिसमें अडानी पर सवाल उठाया गया, सेबी पर सवाल उठाया गया है, तो उसके बाद राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी किया। और वो वीडियो संदेश जो है वो बहुत कम समय में 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने, 2.1 मिलियन, 20 लाख लोगों से ज़्यादा राहुल गांधी का वीडियो देखा जा चुका है और उसको 56,000 लाइक मिल चुके हैं। 20 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं, 56,000 लाइक मिल चुके हैं, 19,000 से ज़्यादा तो रिपोस्ट हैं। और जो दूसरे, ये राहुल गांधी के ट्वीट्स का असर है, उनके सिर्फ वीडियो को जो उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, वीडियो जारी किया है उसमें, उसके बाद यूट्यूब चैनलों को और जो दूसरे न्यूज़ एजेंसियां हैं उन्होंने जो बात की है इस पर, उसको छोड़ दीजिए। ये सिर्फ राहुल गांधी का जो वीडियो है उसको इतना देखा गया। उसके बाद कल शाम से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं उन्होंने राहुल गांधी नाम से एक हैशटैग शुरू किया और ट्रेंड कराना शुरू किया और राहुल गांधी के खिलाफ जम के लिखा जा रहा है। 1,77,000 से ज़्यादा, 1,78,000 मान लीजिए आप, तो इतने ट्वीट हो चुके हैं और इसमें ज़्यादातर राहुल गांधी के खिलाफ हैं। हालांकि तुलना करें तो वो फिर भी कहीं बैठता नहीं है। राहुल गांधी का अकेला का वीडियो जो है वो मिलियंस में है और ये लाख में है, तो बहुत का अंतर है। लेकिन वो जो 1,70,000 मोदी समर्थक, हालांकि उसमें सब समर्थक नहीं है, उसमें बीच बीच में आपको प्रधानमंत्री मोदी के आलोचक भी मिल जाएंगे। तो मैंने वो उसको चेक किया कि किस तरह के लोग ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट की क्या खासियत है। तो मैंने 100 से ज़्यादा, करीब 125, 150 ट्वीट मैंने चेक किया। उसके बाद मैं थक गया तो छोड़ दिया। फिर मैंने इतने में ही, ये 150 ट्वीट से ही, इसको ही अगर सैंपल माना जाए तो 1,70,000 में से ऊपर से जो मैंने देखना शुरू किया, इसको सैंपल माना जाए तो एक निष्कर्ष साफ दिखाई देता है। वही बदलाव है, बड़ा बदलाव है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। वो ये है कि मैंने इसमें जो 150 वीडियो देखे, 150 ट्वीट देखे, जो ट्वीट देखे ऊपर से प्रधानमंत्री मोदी के समर्थकों के, उसमें एक भी ट्वीट मुझे ऐसा नहीं मिला जो 2023 में फ़ोटो के साथ शेयर किया जाता था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की तुलना की जाती थी। और प्रधानमंत्री मोदी की जो तस्वीर होती थी वो एकदम विजयी सम्राट की तरह चलते हुए और एकदम सीना तना हुआ, एकदम चलते हुए, मस्त चाल में चलते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर होती थी ज़्यादातर। फिर होता था टीका लगाए हुए, पूरे ललाट में टीका लगाए हुए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर शेयर की जाती थी, जैसे वो हिंदू सम्राट हों। कुछ लोग गुफा वाली तस्वीर भी, पूजा करते तस्वीर भी शेयर करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री की तस्वीर खूब शेयर की जाती थी। और बगल में राहुल गांधी की मुरझाए हुए, कुछ उन पर मजाक किया हुआ, वो वीडियो को ख़राब किया हुआ, फ़ोटो को ख़राब किया हुआ, वो एक तस्वीर रहती थी। तो राहुल गांधी की तस्वीर मुरझाई हुई और बगल में विजयी सम्राट के रूप में प्रधानमंत्री मोदी की चलते हुए तस्वीर दिखाई पड़ती थी। ये प्रायः देखा जाता था 2023 में। और अभी जो मैंने 150 ट्वीट लगभग देखे, उसमें ये एक भी तस्वीर नहीं मिली मुझे। ये एक बड़ा बदलाव है, इसके बहुत अर्थ हैं, इसी पर मैं बात करूंगा इस वीडियो में। तो पहले क्या था, 2023 तक, 2014 से लेके 23 तक, 9 साल तक एक नैरेटिव गढ़ा गया। नैरेटिव ये था कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने कोई नहीं है, एक अकेला सब पर भारी है वो, और वो विश्व विजेता की तरह उनको पेश किया जाता था। पूरी दुनिया में उनका डंका बज रहा है, भारत में उनका कोई मुकाबला नहीं है। और ये पूछा जाता था कि प्रधानमंत्री मोदी तो नहीं तो कौन? राहुल गांधी। अरे छोड़िए।
तो वो राहुल गांधी से तुलना की जाती थी भारतीय जनता पार्टी के जरिए, कंससली ये जानबूझ के तुलना की जाती थी। राहुल गांधी को उभारने की कोशिश होती थी कि ये जो है ये आएंगे तो क्या हो जाएगा। एक तरफ देखिए प्रधानमंत्री मोदी हैं और दूसरी तरफ ये राहुल गांधी हैं जिनको बोलने नहीं आता है, जो पप्पू हैं और ये हैं और वो हैं। तो ये जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी के तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के सामने राहुल गांधी को खड़ा किया जाता था, तो उससे उनको भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट होता था, चुनाव में भी बेनिफिट होता था। लोगों को लगता था कि हाँ मोदी के सामने तो कोई नहीं है, ठीक है महंगाई है, बेरोजगारी भी है, लेकिन मोदी नहीं तो कौन। तो ये मान के लोग जो है वो मोदी के साथ हो जाते थे। जो निराश हैं, कुछ सवाल है, उनका भी सवाल खत्म हो जाता था। ये बड़ा चेंज आया है। अब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो हैं वो मोदी को सामने नहीं ला रहे हैं। अब वो राहुल गांधी और मोदी में तुलना नहीं कर रहे हैं। पहले ये तुलना फायदा देती थी उनको, आज ये तुलना करने से वो बच रहे हैं। आप भी चेक करके देख लीजिए ट्विटर पर, आपको भी नहीं मिलेगी वो तस्वीरें और वो तुलना करते हुए। मिलेगा तो सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ हमला मिलेगा कि राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, राहुल गांधी देशद्रोही हैं, राहुल गांधी भारतीय अर्थव्यवस्था को चौपट कर देना चाहते हैं। तो ये तो भाजपा के प्रवक्ता ने भी कहा कि वो भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देना चाहते हैं, एनार्की, अराजकता लाना चाहते हैं। ये एक बड़ा आरोप लगाया। तो इसी आरोप को ही वो फैला रहे हैं उनके समर्थक, और जो भी ट्रोल करने वाले लोग हैं वो सारे लोग इसी को फैला रहे हैं। लेकिन ये फैलाने में प्रधानमंत्री मोदी से तुलना नहीं कर रहे हैं वो, कि प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे देश को ऊंचा कर दिया और विश्व में डंका बज रहा है, और वो भर ललाट तिलक लगाए हुए और वो विजयी सम्राट वाली मुद्रा, वो फोटो कहीं नहीं नजर आ रहा है। तो ये तुलना बंद हो गई है। अब सिर्फ हो रहा है तो राहुल गांधी पर हमला हो रहा है। देखिए जून में इस साल जो चुनाव का रिजल्ट आया, उसके बाद से अब राहुल गांधी ही लगातार चर्चा में हैं। अच्छे के लिए चर्चा में हो, बुरे के लिए चर्चा में हो। वो जब से उन्होंने सेबी पर सवाल उठाया, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जांच की मांग की, जेपीसी की मांग की, कोई आपको समर्थक ये नहीं बताएगा। ये तो भक्तों की ये पुरानी आदत रही है कि जो मूल सवाल है उस पर वो बात नहीं करते हैं। तो मूल सवाल जो उन्होंने उठाया संबंधों पर, तो सेबी के जो चीफ हैं उन पर सवाल उठाया। तो ऐसे सवालों को उठाते हुए राहुल गांधी ने जेपीसी की मांग की कि जेपीसी के जरिए इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए। इस पर कोई समर्थक नहीं बोल रहे हैं, वो सिर्फ राहुल गांधी को देशद्रोही बताने में लगे हुए हैं। तो ये जो परिवर्तन आया है कि अब मोदी से तुलना बंद कर दी गई है और सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ हमला हो रहा है, ये एक संकट में डालने वाला है भारतीय जनता पार्टी को। देखिए पहले जो नैरेटिव था, उस नैरेटिव की खासियत ये थी कि दो लोगों में तुलना की जाती है तो आप विकल्प ढूंढते हैं। हमेशा लोग जो है अगर एक को खारिज करते हैं तो लोग चाहते हैं कि दूसरा रास्ता कौन, अगर इस रास्ते से हम नहीं जाएंगे तो दूसरा रास्ता से किस तरह से जाएंगे। दिल्ली जाना है तो लखनऊ होके नहीं जाएंगे तो किस रास्ते से जाएंगे। अगर आप कहें कि लखनऊ वाले रास्ते में गड़बड़ी है, रूट में कुछ गड़बड़ी है, उस रास्ते मत जाइए, दूसरे रास्ते से जाइए, तो दूसरा रास्ता आपको बताना होगा। अगर नहीं बताएंगे तो फिर तब तो वो आदमी रुक जाएगा, लेकिन आदमी तो रुकेगा नहीं, वो तो चलेगा। तो ये जो समर्थक हैं, ये समर्थक अब विकल्प पेश नहीं कर पा रहे हैं कि राहुल गांधी अगर खराब हैं, अगर वो देशद्रोही हैं, तो कौन देशभक्त है वो बताएं ना। ये वो बताने से बच रहे हैं। तो हाल के दिनों में कई सर्वे भी आए जिसमें ये देखा गया कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता घटी है और ये अब आम बात हो गई है। अब आप प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर कुछ भी बोल देंगे, ऐसा चलने वाला नहीं है, लोग तुरंत विरोध कर देते हैं और संसद तो एकदम बदली हुई है। तो ये एक बड़ा बदलाव मैंने नोट किया सोशल मीडिया में कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक हैं, अब उन्होंने मोदी को छोड़ दिया है, अब वो सिर्फ राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं। ये बड़ा चेंज है। और अगर विकल्प नहीं देते हैं वो, चाहे वो गडकरी को खड़ा करें, राजनाथ सिंह को खड़ा करें, किसी को तो लाना पड़ेगा। यही भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा सवाल पूछती रही है कि आपका प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन, आपका मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन।
तो लोग अब भी पूछेंगे कि अगर राहुल गांधी देशद्रोही हैं तो देशभक्त कौन है? किनके हाथ में देश सुरक्षित है? किनके हाथ में अगर नेतृत्व दिया जाए तो बेरोजगारी दूर होगी, महंगाई दूर होगी, आय में जो असमानता है, अब तो सर्वे में भी ये बात आ गई है, 75% लोगों ने माना है देश के कि उनकी आमदनी घटी है, वो परेशानी महसूस कर रहे हैं। सिर्फ 25% लोगों की आमदनी बढ़ी है, तो 75% लोग अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं तो इनको तो एक विकल्प चाहिए। तो ये भाजपा समर्थक जो हैं वो एक ऊपर से तो नीचे आ रहे हैं, वो जो है वो पहुंच गए हैं यहाँ पर कि अब सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ वो आलोचना कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ही हैं, अच्छे के लिए चर्चा करिए या बुरे के लिए चर्चा करिए, राहुल गांधी की ही चर्चा हो रही है। वो विकल्प पेश नहीं कर पा रहे हैं। ये एक इधर से आप कह सकते हैं कि विपक्ष जो है अब वो एजेंडा तय कर रहा है, विपक्ष जो बोल रहा है उस पर प्रतिक्रिया देनी पड़ रही है। विपक्ष ने खड़ा किया हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर, अब भारतीय जनता पार्टी जवाब दे रही है। पहले ये नहीं होता था, पहले राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए जाते थे, भाजपा सवाल खड़े करती थी इंडिया गठबंधन पर, विपक्ष पर, और विपक्ष जो है जवाब देता था। अब उल्टा हो रहा है, जून के बाद से या चुनाव के दरमियान से ही आप कह लीजिए, चुनाव में ही नैरेटिव गढ़ा देश ने, विपक्ष ने गढ़ा देश में, और भारतीय जनता पार्टी जवाब देती रही, जाति गणना से बचती रही ऐसे सवालों से। तो देश बदल रहा है। मैं इस वीडियो में यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक भी बदल रहे हैं। 23 और 24 में ये बदलाव आ रहा है। भाजपा के पास विकल्प नहीं है, राहुल की सिर्फ आलोचना से नहीं चलेगा, विकल्प भी देना होगा कि कौन, राहुल नहीं तो कौन। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो, और अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, आलोचना हो वो भी बताइए, और लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।